पीएम मोदी की सोच का मुकाबला करना विपक्ष के लिए संभव नहीं है। कांग्रेस के नेता जहां सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। देश ही नहीं, दुनिया के तमाम नेता पीएम मोदी के सामने नतमस्तक रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पीएम मोदी से पंगा लेकर पछता रहे हैं। तो हमारे देश के विपक्षी नेताओं के लिए तो पीएम मोदी से मुकाबला करना संभव ही नहीं। कल तक जो वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दे रहे थे, आज वो पीएम मोदी के सामने बेबस हैं। अब कांग्रेस भी हैरान है कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर डाला, लेकिन कांग्रेस को इस बात को लेकर भी डर सता रहा है कि अब उनका होगा क्या। राहुल गांधी जो अपने वोटर अधिकार यात्रा के समापन रैली में हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे, वो अब बैकफुट पर है, क्योंकि पीएम मोदी ने फादर ऑफ ऑल बम फोड़ दिया है। पीएम मोदी ने जो बम फोड़ा है, उससे देश में खुशी की लहर है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सोच के आगे विपक्ष ने सरेंडर कर दिया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिवाली से पहले पीएम मोदी ने बड़ा धमाका कर दिया है। जीएसटी को लेकर पूरे देश को मोदी सरकार के जिस फैसले का बेसब्री से इंतजार था, वो आ चुका है। सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए। पहले जहां जीएसटी के 4 स्लैब थे, इन्हें हटाकर अब 2 स्लैब कर दिया गया। 22 सितंबर से ही लागू हो जाएंगी ये नई दरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, वो हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है, वो हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। वहीं जिन वस्तुओं पर जीएसटी 28% से हटाकर 18% किया गया है, वो है एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच के बड़े टीवी, सभी टीवी पर अब 18%, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें। वहीं इस फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत किया। उन्होंने इसे लेकर सरकार से सवाल किया कि ये कदम उठाने में 8 साल क्यों लग गए। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया के जरिए 6 सवाल पूछे थे। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि ये कटौती क्या ट्रंप के टैरिफ या फिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी की मौजूदा दरें जो अभी हैं, वो क्या पहली बार में ही लागू नहीं करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि विपक्ष इस बारे में 8 साल से चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसकी दलीलें नहीं सुनी जा रही थी। चिदम्बरम ने जीएसटी की दरों में कटौती की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। जीएसटी दरों में कटौती को पी चिदम्बरम ने चुनाव से जोड़ते हुए सवाल पूछा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से दरों में कटौती की गई है, या फिर ट्रंप और उसके टैरिफ की वजह, या इन सभी पॉइंट से की वजह है। वहीं अब फैसले को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जो इन दिनों 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के कारण फंसे हुए हैं, उन्होंने भी एक्स पर लिखा कि अब जब उन्हें आखिरकार राहुल गांधी की सलाह माननी ही थी, तो वो ऐसा करने में इतना समय क्यों लगाते हैं। मतलब कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के इस फैसले का विरोध नहीं कर पा रहे, तो अब इस पर राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि पीएम मोदी ही इस फैसले के पीछे हैं। अब कांग्रेस को डर सताने लगा है कि बिहार चुनाव में इस फैसले का असर दिख सकता है। राहुल गांधी जो बिहार जाकर एक वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं और लोगों को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस फैसले से बिहार में एनडीए को फायदा हो सकता है। वहीं जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सच्चे जीएसटी 2.0 का इंतजार जारी है, ये जीएसटी 1.5 है। इसके साथ ही एक दूसरे पोस्ट में जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है। जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल शाम संवैधानिक निकाय जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया। हालांकि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसके निर्णयों को सारगर्भित घोषणा कर दी थी। क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है? दर्शकों, कांग्रेस के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस फैसले का समर्थन करें या विरोध। जीएसटी पर अपने जबरदस्त फैसले से पीएम मोदी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें